हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट अपडेट्स पर बात करेंगे और आज बहुत ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट का दिन था जिसमें पहला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, उसी पर बात करेंगे। सुबह शुरू होने वाला मैच जो है वो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और जैसे ही बैटिंग शुरू हुई थी तो फील होना शुरू हो गया था कि ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, गालिबन दूसरी बॉल के ऊपर, और अभी तक वो प्रेशर में लग रहे हैं लास्ट मैच वाले, और उससे बाहर नहीं निकल सके। लूज शॉट खेला उन्होंने, लूज शॉट खेलकर आउट हुए और फिर दूसरे ओवर में साइम अयूब जो डेब्यू कर रहे थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी साइम अयूब से, लेकिन वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके और बगैर स्कोर बनाए वो भी आउट हो गए थे। उसके बाद इनिंग्स को सहारा दिया शान मसूद और बाबर आजम ने। बाबर आजम आज बहुत ज़बरदस्त निक में लग रहे थे, उन्होंने बड़े प्यारे कवर ड्राइव्स खेले, लेकिन इन स्विंगर पैट कमिंस गोल्डन आर्म, और जब वो बॉल पकड़ते हैं और कमाल ही कर देते हैं। आज भी उन्होंने 5 विकेट लिए और पाकिस्तान ने 313 स्कोर बनाया, थैंक्स टू द टेल एंडर्स। आमिर जमाल लास्ट विकेट पार्टनरशिप जो 100 प्लस की पार्टनरशिप थी, तो अगर वो पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान जो है वो अराउंड 230 240 जो है वो पाकिस्तान आउट हो जाता। बैटिंग पेस थी, अच्छी कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। आमिर जमाल ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 82 उन्होंने किया, और रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, अपने सिलेक्शन को अगेन प्रूव किया। खेल रहे थे, अच्छा अग्रेसिव खेल रहे थे और स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे। 88 उन्होंने किया, 100 डिजर्व करते थे वो भी के 100 होता आज उनका। उनके साथ सलमान आगा ने अच्छी इनिंग्स खेली, और शान मसूद का आउट जो है वो देखकर मुझे अफसोस हुआ कि इस तरह से उन्हें आउट नहीं होना चाहिए था। सेम लेंथ पर जो है वो पहले भी इसी तरह आउट हुए थे, लेकिन वो नो बॉल हो गई थी मिचेल मार्श की, और मिचेल मार्श ने ही दोबारा उसी जगह पर उन्हें सेम लेंथ पर आउट किया। तो एक अच्छा बैट्समैन जो है वो एक गलती 2 दफ़ा नहीं करता, लेकिन शान मसूद ने जो है वो दोबारा से गलती की और दोबारा सेम स्पॉट पर स्मिथ के हाथों आउट हो गए। स्कोर जो है वो पाकिस्तान ने अच्छा कर लिया है, लेकिन स्टिल जो है वो हमें 350 375 अराउंड स्कोर करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ कर लिया है और 6 स्कोर बनाए हैं अभी, और एक ही ओवर हुआ था। स्टैंडिंग ओवेशन दिया पाकिस्तानी टीम ने डेविड वार्नर को। वो अपना आखिरी टेस्ट खेलने के लिए जो है वो मैदान में आ गए हैं, और डेविड वार्नर जो है वो इस तरह के बैट्समैन हैं कि हमने हमेशा उन्हें हेल्प आउट किया है वापस फॉर्म में आने के लिए। तो लेट्स सी के डेविड वार्नर जो है वो ये किस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की होती हैं जिनके ऊपर बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होता है और बैटिंग साइड के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। आज बहुत ज़बरदस्त लाइंस को हिट किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। पैट कमिंस अगेन उन्होंने 5 विकेट लिए, और उन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो है वो तीसरी दफ़ा 5 विकेट्स लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो, अपने प्राइम टाइम के ऊपर हैं। जब भी विकेट की ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने विकेट लिया, और अगेन उन्होंने आज बाबर को आउट किया। पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी ऑस्ट्रेलिया को कंटेन करने के लिए, और लेट्स सी कि कल किस तरह से हमारे बॉलर्स जो है वो कम बैक करते हैं और अच्छी लेंस को हिट करके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को आउट करते हैं। शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पॉपुलेट हो रही है। वो इस वजह से कि वसीम अकरम ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया कि उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए था, और वकार यूनुस ने भी जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ किया कि उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि ये लोग कह रहे थे कि जब हम अपने दौर में क्रिकेट खेला करते थे तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो टेस्ट क्रिकेट होती थी। तब जो है वो T20 क्रिकेट होती नहीं थी, और तब लीग में इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं था। तो आप अपने वक्त के मुताबिक जो है वो ये बात कह सकते हैं कि हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे, तो हमें उसकी बेस के ऊपर काउंटी कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे। आजकल के प्लेयर्स जो है वो फोकस इसी चीज़ के ऊपर करते हैं, क्योंकि T20 लीग्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा होती हैं, तो T20 के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं सारे प्लेयर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन शाह जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से पेसर्स में सबसे ज़्यादा ओवर करवाने वाले बॉलर हैं। लास्ट टाइम में जब पाकिस्तान ने 2023 में टेस्ट खेले हैं,
ऑल्दो कि हमने 5 टेस्ट ही खेले हैं, लेकिन यही सीनियर प्लेयर्स जो है वो पहले शाहीन शाह को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसका पेस ड्रॉप हो गया है। तो जब कॉन्टिन्यूसली वो इतनी ज़्यादा बॉलिंग करेगा तो पेस ड्रॉप होना ही था। तो मेरा ख्याल है कि उनको रेस्ट लेने का फैसला जो है वो अच्छा था। आइदर ये फैसला उन्होंने खुद किया है या मैनेजमेंट ने किया है, दोनों केसेस में ये जस्टिफाइड है। बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जारी टेस्ट की, और क्या ही कमाल टेस्ट जो है वो चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उनका फैसला तब गलत साबित हुआ जब मोहम्मद सिराज के हाथ में बॉल आई, और मोहम्मद सिराज ने जो है वो क्या कमाल बॉलिंग की। 15 स्कोर देकर 6 विकेटें ली और 55 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो आउट हो गई थी। और उसके बाद जो है वो इंडिया ने बैटिंग शुरू की, और इंडिया में आपको पता है कि उनके ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा जो है वो ऑलवेज ही इज एग्रेसर, और उन्होंने उसी तरह से बाउंड्रीज में डील किया और जल्दी से जो है वो स्कोर बनाया। जयसवाल अगेन स्कोर नहीं कर सके, 0 पर आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा इन्होंने 55 स्कोर जो है वो कंप्लीट किया और लीड में लेकर गए टीम को। उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, फिर विराट कोहली जो है उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, 48 किया। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो रबाडा और नगीदी ने जो है वो कमाल ही कर दिया कि 153 के ऊपर 4 आउट थे इंडिया के, और 98 रन की उनकी लीड थी, और 153 के ऊपर ही पूरी इंडियन टीम जो है वो आउट हो गई। आखिरी 6 बैट्समैन जो है वो बगैर स्कोर में इजाफा किए आउट हो गए, और 3 विकेट्स नगीदी ने लिए और 3 विकेट्स प्रबादा ने लिए, और 9 बॉलों में जो है वो इन लोगों ने 6 आउट किए हैं। उसी ही दिन में 20 विकेटें गिर चुकी हैं, और अभी तकरीबन जो है वो 25 ओवर्स का खेल बाकी है। लेट्स सी कि ये टेस्ट अब किस तरह से चलता है। इसकी अपडेट देने की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज जो है वो ये अपडेट जो है वो कल की वीडियो में फिर हम